अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MZ फोर्सेस एकेडमी। आज हम एयरमैन टेस्ट में आने वाले MCQs को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले MCQs की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमीन एट रेस्ट और इफ़ एन मोशन रिमीन इन मोशन एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड ऑन बाय नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ लार्जर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट cause a larger acceleration and objects with larger mass require more force to accelerate। तो ये सेकंड लॉ है न्यूटन का। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर एवरी एक्शन फोर्स इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। द टेंडेंसी of object in motion to stay in motion and objects at rest to stay at rest unless a force cause its speed or direction to change। तो ये inertia, इसका आंसर है inertia। तो पांचवा क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोर्ड इन डैम इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, PE। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। तो ये हैप्पियर आ जाएगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट डायमेंशन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। हर जगह आर माई फेवरेट शूज़। तो इसका आंसर आ जाएगा दीज। तो चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब सिंग। इसका सैंग, सैंग, सिंग या सिंग्स। तो इसका आंसर आ जाएगा सैंग। 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द सेंटेंस। कंजक्शन बताना है। आई लाइक कॉफ़ी, हर जगह टी। तो ये आ जाएगा, बट भी आ सकता है, एंड भी। आप सर्च कर लें दोबारा। 10 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एंटोनिम फॉर बिनेवलेंट। तो इसका मिलेवलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। टॉल, तो टॉलेस्ट आ जाएगा सुपरलेटिव। 12 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आउट ऑफ 500 स्टूडेंट 316 आर बॉय, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विल बी 28% है, तो उसका 140 आ जाएगा, ठीक है, माइनस करेंगे तो। 13 क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। ओके, तो इसका ज़ीरो ही होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो, ज़ीरो वैल्यू इसकी ज़ीरो ही आती है। 14 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ मेजर्ड इन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? किलोवाट हार, kWh। 15 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एट द रेट ऑफ। तो इसको कहते हैं H²RT। 16 क्वेश्चन, फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द सर्किट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा ओवर हीटिंग और ओवर करंट, ठीक है। 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बल्ब्स हैज़ द लीस्ट रेजिस्टेंस। तो इसकी जो लीस्ट रेजिस्टेंट होती है वो 200 वाट से 220 वोल्ट लैंप होती है, ठीक है। 18 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इफ़ 1 डजन पेंसिल प्राइस इज़ 27, देन प्राइस ऑफ 4 पेंसिल। तो 4 पेंसिल की प्राइस आ जाएगी 9। आप उसको जब एक पेंसिल की कीमत निकालेंगे तो। 19 क्वेश्चन, अली मूव्स टू वर्ड नॉर्थ साइड। वो नॉर्थ साइड जा रहा है। आफ्टर सम टाइम हीट टर्न्स लेफ्ट, देन अगेन टर्न लेफ्ट हिज प्रेजेंट डायरेक्शन। तो उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन पता नहीं है, वो आप कहाँ है, तो वो साउथ होगा, ठीक है।
तो 20 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डायमेंशन ऑफ इलास्टिक मेडुलस इज़ हर जगह, तो इसका आंसर आ जाएगा M1L-1T-2। तो अगले पार्ट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वाचिंग।